आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि 5 चक्कर प्रति मिनट के प्रारंभिक वेग से 2 किलोग्राम के द्रव्यमान को एक धागे की सहायता से क्षैतिज वृत्तीय पथ में घुमाया जाता है। तो इस तरह से हम त्रिज्या को नियत रखते हुए यदि तनाव के मान को दोगुना कर दें तो नई चाल लगभग कितनी होगी ये पूछा जा रहा है। क्या नई चाल का मान 14 चक्कर प्रति मिनट होगा, 10 चक्कर प्रति मिनट होगा, 2.25 चक्कर प्रति मिनट होगा या 7 चक्कर प्रति मिनट के रूप में होगा, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन पे। ठीक है, तो पहले हम क्या देखें, जैसे दिया हुआ है कि एक धागे से एक द्रव्यमान जो है वो क्षैतिज वृत्त में वृत्तीय पथ में घुमाया जा रहा है नियत त्रिज्या के क्षैतिज वृत्त में। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास एक वृत्तीय पथ है, ठीक है, क्षैतिज वृत्त है। तो क्षैतिज वृत्त में एक धागा है, धागे के लिए अगर हम उसकी लंबाई को प्रदर्शित करें तो स्मॉल एल से हमने प्रदर्शित कर रखा और वहां पर एक 2 किलोग्राम द्रव्यमान का, तो एम के रूप में हम उसे लिखें तो हमारे पास 2 केजी द्रव्यमान का एक द्रव्यमान है, ठीक है, यह पिंड है, वो किसी क्षैतिज वृत्त में एल लंबाई के धागे से बांध करके क्षैतिज वृत्त में उसे घुमाया जा रहा है। जहाँ घुमाते हुए उसकी कोणीय आवृत्ति का मान हमें दिया हुआ है वो कितना है, एन के रूप में, इसका मान है 5 चक्कर प्रति मिनट के रूप में। ठीक है, ये बोला गया है। अब बोला ये जा रहा है आगे कि यदि हम त्रिज्या को नियत रखें और तनाव को 2 गुना कर दिया जाता है तो नई चाल लगभग कितनी होगी ये पूछा जा रहा है। ठीक है, अगर वृत्तीय पथ में देखिए ये पिंड जो है वो रस्सी की सहायता से जुड़ा होकर के अगर वो घूम रहा है तो उस पर 2 बल लगते हैं। देखिए रस्सी पर कौन सा बल लगेगा, रस्सी पर अभिकेंद्र बल लगेगा, उसका प्रभाव जो गेंद पर देखने को मिलेगा वो अपकेंद्र बल के रूप में उसके मान के ही बराबर कितना, एम वी स्क्वायर बटे आर के रूप में बाहर की ओर लगने वाला है। जहां तनाव बल का मान कहाँ लगेगा, तनाव बल का मान अंदर की तरफ तार में केंद्र की तरफ लगेगा। ठीक है, तो ये जो तनाव बल होता है ये उस पिंड को या गेंद को इस वृत्ताकार पथ में गमन करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। तो अगर हम इसे आवश्यक अभिकेंद्र बल के रूप में एक बल कहें, देख रहे हैं कि टी तनाव बल का जो मान है वो किसके बराबर है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर या अभिकेंद्र बल के बराबर है। ठीक है, परिमाण में उसका मान होगा कितना, उसका मान होगा एम ओमेगा स्क्वायर एल के रूप में। इस तरह से ओमेगा कोणीय वेग का मान अगर हम देखना चाहें तो कोणीय वेग किस प्रकार से कोणीय आवृत्ति से संबंधित होती है तो वो होता है 2 पाई एन के रूप में। तो ओमेगा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर के रूप में। ठीक है, तो टी का मान हम देखें, तनाव बल का मान हम देखें तो वो हमारे पास एम एल 4 पाई स्क्वायर और ये कितना बनता है, एन स्क्वायर के रूप में बनता है। तो ये हमारे पास हुआ। अब इस बीच पे देख रहे हैं तनाव बल का जो मान है टी वो एन पर, एन मतलब हमने कोणीय आवृत्ति बता रखी है, उस पर किस तरह से निर्भर कर रहा है, तो वो अनुक्रमानुपाती रूप से एन के स्क्वायर पर या एन के वर्ग के मान पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, इस बीच जैसा बोला गया है कि दूसरी स्थिति पर जब तनाव के मान को दोगुना किया जाता है तो उसकी नई चाल लगभग कितनी होगी ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ ले लेते हैं, पहली स्थिति पर इसे T1 हमने कहा, दूसरी स्थिति पर इसे T2 अगर हमने कहा तो ये मान कितना बनता है, N1 N1 का स्क्वायर बन जाता है और ये बन जाता है N2 N2 का स्क्वायर। ठीक है, तो N1 बटे N2 यहाँ पर हो गया। N1 का मान हमें पता है वो कितना है क्वेश्चन के हिसाब से, वो यहाँ पर 5 चक्कर प्रति मिनट है, तो N2 का मान हमें चाहिए होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर दें, N1 बटे N2 हमने कर दिया और दोनों पक्षों में वर्ग मूल अगर लगा दिया तो ये हमारे पास क्या बनता है, T1 बटे T2 और ये वर्गमूल के अंदर हमें प्राप्त होता है। ठीक, तो T1 और T2 का मान हम देखें, हमें निकालना है N2 का मान, तो N2 का मान हम यहाँ पर लिख लेते हैं, वो क्या बनेगा, वो बनेगा N1 बटे ये पूरे मान को हम नीचे देखते हैं T1 बटे T2 के रूप में। ठीक, ये इतना हो गया। अब यहाँ पर देखें N2 का मान, तो N1 का मान हमारे पास कितना, 5 चक्कर प्रति मिनट है, 5 चक्कर प्रति मिनट, और अगर वर्गमूल के रूप में देखें तो तनाव बल का मान पहले T था और बाद में कितना हो जा रहा है, 2T हो जा रहा है, तो T और T का मान कट गया, नीचे पे है वो ऊपर जाता है, तो N2 का मान हमारे पास कितना आएगा, 5 वर्गमूल 2, ये किस में आएगा, चक्कर प्रति, यहाँ पर आता है मिनट पर इसका मान। ठीक है, तो चक्कर प्रति मिनट पर देखें तो इस तरह से N2 का मान हमारे पास हल करने के बाद कितना आएगा, ये आएगा 7 चक्कर प्रति मिनट के रूप में। ठीक, और यही हमारे लिए क्वेश्चन का आंसर है। ठीक, N2 का मान, तो इसे हम देख लें विकल्प में कहाँ मिल रहा है, तो विकल्प में ये मिल रहा है विकल्प डी पर, तो विकल्प डी हमारे लिए क्वेश्चन का सही आंसर होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।